नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है सौतन का साया। शिवानी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उसकी शादी रायपुर में हुई थी, लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही शिवानी का तलाक हो गया और अब वो वापस अपने माता पिता के साथ मुंबई में रहती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। लव मैरिज, वो भी दूसरे धर्म में। न जाने कितनी मुसीबतों से लड़कर शिवानी ने अपने प्यार को पाया था। शिवानी और उसका पति अमित दोनों ने 5 साल के रिश्ते को बड़ी मुश्किल से शादी का नाम दिया था। दोनों के बीच में प्यार बहुत था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी शादी 3 महीने भी नहीं टिकी। दरअसल शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने ससुराल गई थी तो सब कुछ अच्छा था। अमित के घर वालों ने मुझे खुले दिल से अपनाया था। लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी के पुराने राज अगर दफन ही रहे तो ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो आज पर भारी पड़ गया तो हमारी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद भी कर देते हैं। वैसे मैं अमित को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। 5 साल के रिलेशनशिप में बिताया गया एक एक लम्हा हम दोनों को याद था। इनफैक्ट शादी के लिए मुझे अमित ने ही प्रपोज किया था, जिसे मैं ना नहीं कर पाई। हम दोनों को लगा था शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे के ज़िंदगी को खूबसूरत और रंगीन बना देंगे। लेकिन शादी के बाद सब कुछ ऐसे बदला जैसे कोई भयानक सपना। सुहागरात से ही अमित कुछ बदले बदले से लग रहे थे। मैं सज धज पूरा श्रृंगार कर किए सेज पर अमित का इंतजार कर रही थी, पर वो आधी रात तक नहीं आया। रात के 3 बज हो रहे थे। तभी किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मुझे पता था कि अमित ही होंगे। मैंने भी गुस्से में दरवाज़ा खोल पर बरसने ही वाली थी कि मैंने जो देखा उसे देख मेरे बदन का सारा खून जम गया। अमित की शेरवानी पूरी तरह से खून से भीगी हुई थी। उसके जिस्म से किसी लाश के सड़ने की बदबू आ रही थी। उनकी आंखें लाल और मुंह के आसपास कच्चे मांस के टुकड़े लगे थे। शिवानी बोलती है, तुम तो नॉनवेज नहीं खाते थे, ये सब क्या है? मैंने पूछा ही था कि अमित ने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मैं दीवार के कोने पर जा गिरी। अमित का ये बर्ताव मुझे मेरी समझ से पार था। मैं करती भी क्या? अपनी सुहाग वाली रात को कमरे के कोने में बैठकर मैं रात भर रोती रही। कभी कभी तो ऐसा लगता कि जैसे हम लोगों की लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज हुई है। क्योंकि शादी के कुछ दिनों बाद ही अमित बहुत गुस्सा करने लगे थे। अक्सर मुझसे बात करते समय उनकी आवाज़ भारी हो जाती। ऐसा लगता है जैसे कोई और उनके अंदर है और मुझसे बात कर रहा है। कभी तो अचानक ही नींद में उठकर बड़बड़ाने लगते थे, शिवानी, अमित, तुम अब मुझे परेशान करने लगे हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। और बात बात पर इतना गुस्सा कब से करने लगे? अमित, तो मैं गुस्सा करने लगा हूँ? जरा तुम अपने आप को देखो। शादी क्या कर ली है? तुम तो सर पर ही बैठ गई हो। दिमाग खोलकर सुन लो, मुझे ये रोज की चिकचिक पसंद नहीं। अगर ज़्यादा परेशान किया तो अभी तलाक दे दूंगा तुझे, समझी ना? इतना कहकर अमित चले गए। इस तरह की लड़ाई झगड़े सुबह शाम का नाटक हो गया था। डर के मारे मैं तो कुछ कहती भी नहीं थी, तो भी अमित खामखा मुझ पर गुस्सा करके चले जाते। हालात इतने बिगड़ चुके थे, हम दोनों शादी के बाद एक बिस्तर पर कभी नहीं सोए। फिर एक रात
प्यास के कारण जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि अमित की आंखें मुझे ही देख रही है। उनका चेहरा इंसान और आधा किसी चुड़ैल का था। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, जैसे मेरे खून की प्यासी हो। अमित का शरीर पूरी तरह से हवा में देख मेरे जिस्म का रोंग रोंग सिहर उठा। पर मेरे पलक झपकते ही फिर सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। मुझे अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई औरत मेरे सीने पर बैठी मेरा सीना चीर रही हो। मैं चलते चलते गिर जाती, जैसे किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया हो। खाना बनाते समय कभी मेरा हाथ जल जाता तो कभी मेरी साड़ी का पल्लू। बहन, बहुत अजीब व गरीब सी चीज़ें मेरे साथ होने लगी थी, जो मेरे समझ से बिल्कुल परे थी। पर माँ बाप को मैं हमेशा यही बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। माँ पापा भी मेरे झूठ को सच मानकर खुश हो जाते। और सबसे ज़्यादा हैरानी तो मुझे इस बात से थी कि मेरी सास ये सब देखकर भी चुप रही थी। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछ ही लिया, शिवानी माँ, आपके बेटे का घर बसने से पहले ही टूटने वाला है और एक आप हैं कि चुप्पी साधे सब कुछ देखती रहती हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं यह सब ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। मेरी सास को पता था कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे कागज़ थमाते हुए कहा, बेटा, इस कागज़ में जो भी लिखा है उसे अमित के सोने के बाद आहिस्ता से उसके कानों में पढ़ना। तुम्हें अपने आप सच का पता चल जाएगा। इतना कहकर मेरी सास मेरे पास से चली गई। मुझे अब अमित के सोने का इंतजार था। फिर से रोज की तरह लड़ने झगड़ने के बाद अमित सो गए। आधी रात का पहर हो चुका था। मैंने बार बार अमित को जगाने की कोशिश की, पर वो नहीं जागे। तब बहुत हिम्मत कर मैंने सासू माँ का दिया हुआ वो कागज़ निकाला और उसे आहिस्ता से अमित के कानों में पढ़ना शुरू कर दिया। शिवानी, कागज पढ़ते हुए, सरीन देख, मैं आ गया, तेरा शौहर आ गया तुझे लेने के लिए। चल जल्दी से तैयार हो जा, निकाह पढ़ने जाना है। वह अभी कागज पर लिखा पढ़ ही रही थी कि इतने में अमित का शरीर उड़ने लगा। उनके हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। जो बदन पहले सुडौल और हष्ट पुष्ट हुआ करता था, उसमें एक नजाकत उतर आई थी। फुखलाइयों का मौन, कमर की लचक, वो चाल, अमित पूरी तरह से बदल चुका था। मैं बस एक टक चुपचाप अपने पति अमित को देख रही थी। सच कहूँ तो मेरा शरीर डर के मारे ठंडा पड़ गया था। मुझे डर लग रहा था मेरे पति के चारों तरफ एक अजीब सा काला साया है और एक बार फिर से अमित के जिस्म से लाश के सड़ने की बदबू आने लगी थी। अमित मेरे बगल से उठकर सीधा आईने के सामने बैठ गए और अगले ही पल अपने चेहरे पर मेकअप और हाथों में मेहंदी लगाने लगे। पूरा श्रृंगार कर जब मैंने उनको देखा तो ये बेहद खूबसूरत लड़की में बदल गए थे। शिवानी, अमित, आपको क्या हो गया है? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? अमित, बात करो मुझसे। मैं आपकी पत्नी शिवानी हूँ। अमित, तुम मुझे सुन भी रहे हो?
मेरे इतना बोलने पर भी अमित ने एक बार भी मुझे पलटकर नहीं देखा। पर जैसे ही मैंने उन्हें छूना चाहा तो अमित ने मुझे एक फूंक से दीवार के कोने में पटक दिया। अमित, दूर हट जा मेरे अमित से। खबरदार, अगर इन्हें छूने की कोशिश भी की तो ये मेरे शौहर है, मेरी उनसे सगाई हुई है। तुझे मैंने इतना तरपाया, फिर भी तुझे अकल नहीं आई है। याद रख, अगर तूने भी मुझे मेरे अमित से जुदा करने की कोशिश करी तो मैं अमित के पिता की तरह तुझे भी अमित के हाथों ऊपर पहुंचा दूंगी। मैं तभी समझ गई थी कि ये मेरा अमित हो ही नहीं सकता। जो मेरे ऊपर जान छिड़कते थे वो मुझसे इतनी नफरत नहीं कर सकते। मैं अमित से कुछ पूछती इससे पहले ही मैंने देखा आईने में एक बेहद डरावनी और खूंखार से चेहरे का अक्स दिखाई दे रहा था, जो देखने में किसी चुड़ैल का था, जिससे अमित अपनी जान की भीख मांग रहे थे। अमित, जरीन, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? तुम मेरा बचपन का प्यार थी। माना मैं तुमसे सगाई की, पर अब तुम दूसरी दुनिया में जा चुकी हो। मैं भी अब किसी और को अपना चुका हूँ, अपनी ज़िंदगी बना चुका हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ जरीन, प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दो। मैं अपनी शिवानी से बहुत प्यार करता हूँ। अमित की आंखों में आंसू थे। वो अभी भी मुझे ही चाहते थे, अपना मानते थे, और उनके जिस्म पर किसी और का साया था जिसका नाम जरीन था। शिवानी कौन थी ये जरीन, और क्या नाता था उसका मेरे पति अमित के साथ? मैं अभी इसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी मेरी सासू माँ भी अपने हाथों में एक ताबीज़ लिए मुझे संभालने मेरे पास चली आई। सास, देख बेटा, मेरे बेटे को चुड़ैल ने किस तरह सालों से अपने कब्जे में कर रखा है। एक बार हमने बहुत हिम्मत कर इस जरीन से अपने बेटे को छुड़वाने की कोशिश करी थी, और इस चक्कर में जरीन ने अमित के पापा को खा लिया। सबसे हैरत की बात यह है कि अमित को आज तक कभी पता ही नहीं चला उस पर किसी चुड़ैल का साया है, जो अमित को किसी का नहीं होने देता। शिवानी, पर माँ, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे अमित को आज़ाद किया जा सके? मेरे इस सवाल पर माँ ने सोचते हुए कहा, बेटा, एक रास्ता है, और वो जिंदगी भर की सज़ा बन जाएगा तेरे लिए। शिवानी, कैसा रास्ता माँ, और कौन सी सज़ा की बात कर रही हो आप? मुझे साफ साफ बताइए, आखिर मुझे करना क्या होगा? उसके बाद माँ ने जो कहा उसे सुन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, अगर मुझे चुड़ैल से मुक्ति दिलानी है तो मुझे उस जरीन को हमेशा हमेशा के लिए अपनाना होगा। उसकी आत्मा को अपने शरीर में संजो कर रखना होगा। लेकिन उसके बाद मैं कभी भी अमित से नहीं मिल पाऊंगी। मुझे अमित को हमेशा हमेशा के लिए भूलना होगा, वरना जरीन अमित को देखते ही मुझ पर हावी हो जाएगी, और शायद फिर जरीन अमित को मार भी सकती है। इसका मतलब साफ था कि मेरे हाथों ही मेरे प्यार, मेरे अमित की मौत। खुदा ने मेरे सामने कैसी परिस्थिति खड़ी कर दी थी। अब मुझे अपने प्यार के लिए उससे दूर जाना था, वो भी इतना कि कभी उसका चेहरा भी नहीं देखना था। वो प्यार जो मेरे लिए मेरा सब कुछ था, जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ कर आई थी, वो भी मेरे पास आने के लिए जरीन के आगे गिड़गिड़ा रहा था। वो अपनी जान तक देने को तैयार था।
तो क्या मैं उसके भले के लिए उससे दूर नहीं जा सकती थी? सच कहूँ तो मैंने उसी वक्त अपना मन बना लिया था और मैं अमित को उस चुड़ैल से आज़ाद करके रहूँगी। मेरे पूछने पर माँ ने बस इतना कहा। बेटा, तुझे जरीन की कब्र पर जाकर अपने बाल, अपने कपड़े और नाखून का टुकड़ा उसी कब्र पर गिराना होगा। तो ही जरीन की आत्मा अमित का शरीर छोड़ तुम्हारे शरीर में आएगी। डर मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। पर याद रखना बेटी, ये रास्ता उतना भी आसान नहीं होने वाला है। पर वादा कर बेटी, फिर कभी तू अमित को अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। माँ, मैं अमित से बेइंतहा प्यार करती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि फिर कभी मैं अमित को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। वादा कर। हम दोनों कब्रिस्तान की ओर चल दिए। कुछ देर बाद ही माँ और मैं जरीन की कब्र के आगे खड़े थे। मैं अभी कब्र की मिट्टी को छुआ ही था कि तेज हवाएं चलने लगी और उस कब्र से निकला काला साया मेरे जिस्म को चीरने लगा था। मेरे पीछे मेरी सासू माँ हाथ में ताबीज़ लिए मेरी हिफाजत के लिए खड़ी थी और उस काले साए ने मेरी सासू माँ को भी नहीं छोड़ा। वो एक झटके से आती और माँ के जिस्म से मांस नोच कर ले जाती। माँ दर्द में चीखने लगी। सास, बेटी शिवानी, तुम हिम्मत मत हारना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। बस अपना काम करती रहो। हमें किसी भी तरह अमित को जरीन की आत्मा से मुक्त दिलानी है। मैं समझ गई थी कि जो साया हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है, हमें लहूलुहान कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि जरीन का ही साया था। पर माँ की बातें सुन मेरी हिम्मत और बढ़ गई थी। मैंने तेजी से कब्र में गड्ढा करना शुरू कर दिया। मैंने कब्र में अभी एक कटा हुआ बाल डाला ही था, इतनी देर में देखा कि जरीन का काला साया माँ के जिस्म से निकलता हुआ माँ के टुकड़े टुकड़े कर गया था और उनके जिस्म के टुकड़े मेरे ही ऊपर आ गए थे, जिसे देख मैं डर के मारे कांपने लगी थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे बाल पकड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कर पाती, जरीन के काले साए ने मुझे बालों से पकड़कर हवा में उठा लिया था। मैं हवा में ही दर्द के मारे छटपटाने लगी थी। मेरे ठीक नीचे जरीन की कब्र थी, तो मैंने बिना एक पल गंवाए अपनी जेब से कपड़े और नाखून का टुकड़ा निकाला और जरीन की कब्र के ऊपर गिरा दिया। नाखून और कपड़े के टुकड़े कब्र पर गिरते ही वो साया चीखने लगा, पर इससे पहले मैं ज़मीन पर गिरती जरीन मुझ में समा चुकी थी, जिसने मुझे एक खरोंच तक नहीं लगने दी। जैसा कि माँ से वादा किया था, मैंने उस रात के बाद फिर कभी अमित का चेहरा नहीं देखा। मैं कब्रिस्तान से सीधे घर आ गई थी। अमित मेरे घर आते, मेरे माँ पापा से मुझसे मिलने के लिए गिड़गिड़ाते, एक तरह से भीख मांगते, चिल्ला चिल्ला कर पूछते कि आखिर मैंने उन्हें क्यों छोड़ दिया। क्या कमी रह गई थी उनके प्यार में। उन्होंने मुझसे मिलने के लिए लाखों जतन किए, पर एक बार भी मैंने उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाया। आज मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं और मैं आज भी अमित से बहुत प्यार करती हूँ। बस अपने पति की सलामती के लिए मैं अपनी शौतन को अपने लिए अंदर लिए घूमती हूँ, उसे कभी बाहर नहीं आने देती। ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।